Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी पीएच स्केल को लेके, है ना, कि पीएच स्केल होता है क्या है। हम देखते थे कि पीएच स्केल एक्चुअल में है क्या, पीएच का क्या मतलब होता है, नेगेटिव आपका लॉगरिथम ऑफ बेस 10 है ना, ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और हमने सीखा था कि पीएच स्केल में आप टुवर्ड्स लेफ्ट चलेंगे तो आप एसिड की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स राइट चलेंगे तो आप बेस की तरफ जाते हैं, बीच में है आप न्यूट्रल हैं तो वो न्यूट्रल वैल्यू दिखाती है ना। तो ये सारी बातें हमने की थी, तो आज वहीं से अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने न्यूमेरिकल किया था आपका कि सॉफ्ट ड्रिंक में H+ की कंसंट्रेशन हमें 3.8 इंटू 10 की पावर -3 दी थी, आपको उसका पीएच निकालना था। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया था, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके पीएच आपके पास होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ आपके पास जो कुछ कॉमन आपके पास सब्सटेंसेस है उनके पीएच में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, कि कॉमन सब्सटेंसेस के पीएच आपके पास क्या क्या है। pH of some common substances. कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हमारे पास, उनके पीएच हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास जो पहला है, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, है ना। NaOH का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा आपके पास लाइम वाटर है जो, इसका पीएच कितना होता है, ठीक है। और हमारे पास जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसको हम ऐसा हाइपर एसिडिटी के लिए यूज करते हैं, इसका पीएच कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और जैसे आपके पास हो गया, आपके पास सी वाटर है, इसका पीएच कितना है, ठीक है। आपके पास ह्यूमन ब्लड है, हमारा जो ब्लड होता है इसका पीएच कितना होता है। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनके पीएच हमें पता होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, इसका पीएच अप्रोक्स कितना 15 के आसपास होता है ना। अच्छा, लाइम वाटर का जो पीएच है 13, ठीक है ना, बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 बेसिक है, ठीक है ना। सी वाटर का जो पीएच है वो 7.8 के आसपास है। जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच आपका 7.4 होता है, ठीक है। चलिए, और आप जैसे मिल्क देखते हैं कि भाई मिल्क का पीएच कितना है, ठीक है। मिल्क के साथ साथ जो ह्यूमन सलाइवा होता है उसका पीएच, ह्यूमन सलाइवा है ना, उसका पीएच कितना होता है। ब्लैक कॉफी आप पीते हैं तो ब्लैक कॉफी का पीएच कितना है, ठीक है। और आपके पास टमाटो जूस होता है, उसका पीएच कितना होता है, टमाटो जूस, ठीक है। देन आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसका पीएच, सॉफ्ट ड्रिंक में हमने कल ही क्या किया था, न्यूमेरिकल भी किया था। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, विनेगर हो गया आपके पास, ठीक है ना। लेमन जूस आप पीते हैं, ठीक है ना, तो लेमन जूस का पीएच कितना होता है, ठीक। देन आपके पास गैस्ट्रिक जूस होता है ना। हमारे बॉडी में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, तो देखते कि मिल्क का जो पीएच है वो लगभग आपका कितना 6.8 के आसपास होता है। मिल्क का पीएच कितना होता है 6.8, ठीक है ना। ह्यूमन सलाइवा कितना है, ह्यूमन सलाइवा 6.4, ठीक है। और ब्लैक कॉफी पीएच 5 के आसपास, है ना। और टोमेटो जूस अप्रोक्स 4.2, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक हमने कल ही निकाला था 3 के आसपास। लेमन जूस 2.2,
है ना। और आपके पास गैस्ट्रिक जूस आपके पास 1.2 के आसपास होता है ना। अच्छा, अब 1 मोलर जो HCl सॉल्यूशन होता है, 1 मोलर HCl, उसका पीएच आपका 0 के आसपास है। देखिए इतना ज्यादा एसिडिक है ये, है ना। कंसंट्रेटेड जो HCl है, कंसंट्रेटेड HCl, उसका पीएच आपका कितना होता है, 1.0। तो ये कुछ क्या है, आपके पास कुछ कॉमन सब्सटेंसेस है जिनके पीएच के बारे में हमने जानकारी ली कि किस तरीके से इनका पीएच होता है, कैसे आप ये बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन हमें दिया है इसी तरीके से पीएच के बारे में। कैलकुलेट pH of a 1.0 into 10 raised to the power minus 8 capital M solution of HCl, इसका हमें क्या करना है, pH हमें निकालना है ना। इसका हमें pH निकालना, तो कैसे इसका pH हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इस तरीके से इसका pH बताना है कि भाई कैसा आपका pH होगा। 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आपके पास M सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका pH आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्या बोला इसने बोला है M सॉल्यूशन ऑफ HCl का pH आपको निकालना है, HCl का pH आपको इतना निकालना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से वाटर है H2O, लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर है, जब लिक्विड फॉर्म में वाटर डिसोशिएट होता है तो कैसे टूटता है, H3O प्लस में टूटता है ना, एक्वस फॉर्म में, और OH नेगेटिव में टूटता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। इस फॉर्म में टूटता है। अब KW हमें पता है, KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, OH नेगेटिव और H3O प्लस का प्रोडक्ट, यही तो KW है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हम इसी को कहते हैं, है ना, जो कि किसके आसपास होता है, 10 की पावर माइनस 14 इसकी क्या है, वैल्यू है, 10 की पावर माइनस 14 क्या है, वैल्यू है। अब हमने माना कि सपोज हमने क्या माना कि लेट X हमने कंसंट्रेशन मान ली किसकी, OH नेगेटिव की, है ना, और OH H3O प्लस की, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। जब वाटर डिसोशिएट होता है तो दोनों की, सपोज X आपका क्या हुआ, फ्रॉम H2O से क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ है, ठीक है ना, H2O से डिसोशिएट हुआ। तो जो H3O प्लस कंसंट्रेशन जनरेट होगी आपके पास HCl से डिसॉल्व करने पे, वो कितनी होगी, है ना। जब H2O से हमने माने कि X है, तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन, द H3O प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इज जनरेटेड फ्रॉम H3O प्लस की जो कंसंट्रेशन जनरेट होगी फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ HCl, है ना। HCl के आयनाइजेशन से H3O प्लस कितना आपका, जब आयनाइजेशन ऑफ HCl जो आपने डिसॉल्व किया, वो कितना वहां से कितना उसकी कंसंट्रेशन निकल रही है ना। तो जब HCl एक्वस को हमने किसमें मिलाया, वाटर में मिलाया, तभी तो एक्वस फॉर्म बनेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये टूटेगा किसमें, टूटेगा H3O प्लस में, है ना। H3O प्लस में जाएगा एक्वस फॉर्म में, भाई एसिड है, वहां से H प्लस निकला और Cl नेगेटिव निकलेगा एक्वस फॉर्म में, कितना निकल गया, ठीक है ना। चलिए, पहली बात तो ये है कि H3O प्लस की कंसंट्रेशन जनरेट हो रही है आयनाइजेशन ऑफ HCl डिसॉल्व से। दूसरी बात, फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ किसके आयनाइजेशन से, H2O के आयनाइजेशन से, है ना, H2O के आयनाइजेशन से, है ना। अब ये जो क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो बोथ सोर्सेस है H3O प्लस के, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इन दिस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन दोनों के दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है ना, बोथ सोर्स ऑफ H3O प्लस must be considered, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए H3O प्लस जो हो जाएगा आपके पास H3O प्लस, है ना। तो H3O प्लस आपको दोनों सोर्सेस में क्या करना है, कंसिडर करना है। तो H3O प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस x, है ना, क्योंकि उसने दिया है हमें H प्लस की कंसंट्रेशन दी है ना, वहां पर क्वेश्चन में हमें दिया था pH ऑफ 1.0 × 10⁻⁸, वही हमने लिया, प्लस x भी आ जाएगा, है ना। तो Kw कितना हो जाएगा आपके पास, Kw हो जाएगा आपके पास, एक तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन कितना 10⁻⁸ प्लस x, है ना, और एक OH का x किसके बराबर 10⁻14 के बराबर, है ना, 10⁻14 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा यहाँ से, प्लस 10⁻⁸x इज इक्वल टू 10⁻14, है ना। इतना आ गया आपके पास, इस तरीके से बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं, x² प्लस 10⁻⁸x 10⁻14 को इधर लाओ, 10⁻14 इक्वल टू कितना 0। ये आपके पास क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, है ना। क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपके पास, है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.5 × 10⁻⁸ के इतनी आएगी आपके पास x की कंसंट्रेशन, है ना, x की कंसंट्रेशन। हमें क्या बताना था, pH बताना था इस सॉल्यूशन का, है ना। इसका हमें क्या बताना था, हमें इसका pH हमको बताना था कि इसका pH कितना होता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो POH होता है, POH जो होगा, POH कितना हो जाएगा आपके पास 7.02, है ना, और जो इसका OH का P हम निकाल रहे हैं, और जो आपके पास pH बनेगा वो कितना आ जाएगा 6.98 के आसपास आ जाएगा, है ना, 6.98 के आसपास। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये आपके पास pH बनेगा। ओके, समझ आया आपको किस तरीके से आया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बात समझी कि किस तरीके से हमने बात की थी कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वीक एसिड का, वो कितना होता है, Ka होता है ना। वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट K होता है, उसी को हम आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम उसको कहते थे वीक एसिड को, है ना। अब उसकी वैल्यूज किस तरीके से निकाली जाती है आपको बताया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, है ना। वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो सपोज आपके पास कोई वीक एसिड है, ये आपके पास HX है, वीक एसिड, है ना। आपने इसको क्या करा, वाटर में डिसॉल्व करा, तो ये डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होके किस में टूटेगा, H3O प्लस में टूटेगा, H3O प्लस एक्वस, और आपका X नेगेटिव एक्वस में टूटेगा, X नेगेटिव एक्वस, है ना, ऐसे टूटेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या कंसंट्रेशन रही होगी शुरुआत में, है ना। शुरुआत में हमने बोला कि सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी शुरुआत में, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी इसकी तो है C, है ना, इसकी क्या है आपके पास C कंसंट्रेशन है। वही वाटर जो आपके पास X है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C है। और इधर तो अभी आपके पास कुछ बना नहीं है ना, H3O तो आपके पास कुछ भी नहीं बना, है ना। हमने कहा भाई ये कितना रहेगा 0 और 0। फिर हमने बात करी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, हमने बोला कि सपोज X उससे क्या हो गया, खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के टाइम में कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, इक्विलिब्रियम के टाइम में हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन बचेगी। हमने कहा कि सपोज आपके पास C से अल्फा चले गया, C से क्या हो गया, अल्फा चले गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इसके पास कितना बचेगा भाई, C से अल्फा गया तो C बता, अगर यहाँ पे आप देखो इक्वेशन में 1 से 1 मोल बनता है, तो अगर अल्फा जाएगा तो C अल्फा जाएगा, तो बचा कितना, C अल्फा माइनस कर दो, C माइनस C अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, C अल्फा, ये बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इतना इतना आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है ना।
चलो अब इसका Ka जो होगा Ka, क्योंकि आयनेशन कांस्टेंट वीक एसिड को हमने बोला था Ka, इसका आयनेशन कांस्टेंट आप निकालोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से इतना आएगा H3O की कंसंट्रेशन है ना, H3O प्लस की कंसंट्रेशन और X नेगेटिव की कंसंट्रेशन है ना, इतनी आ जाएगी। और यहाँ पे आप वाटर की कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे और यहाँ पे CX की कंसंट्रेशन है ना। H3O की कंसंट्रेशन क्या है आपके पास C अल्फा, और इनटू ये भी क्या हो गया C अल्फा, और इधर आपके पास क्या आ गया C माइनस C अल्फा है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, K कितना आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे आप C कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो K आपके पास कितना आ जाएगा, K आ जाएगा आपके पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है ना। तो यहाँ पे Ka क्या है, K आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट है, उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। हमने बताया था Ka क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। इसको वापस से बताने का क्या मतलब है कि आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं इसके लिए, जैसे मतलब क्या है Ka का आयनाइजेशन कांस्टेंट और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आई बात समझ में आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये तो आपने क्या समझा, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आपने वीक एसिड के बारे में समझा। ऐसे ही आपका उसका भी होता है, किसका, वीक बेस का भी है ना, वीक बेस का भी आपके के भी निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर में जो Ka होता है वो है क्या, एक्चुअल में मेजर ऑफ स्ट्रेंथ है, कि आपको कैसे स्ट्रेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है। एक्चुअल में Ka क्या है, Ka क्या है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है ना। और जितना ज्यादा आपकी Ka की वैल्यू होगी उसके पास एसिड स्ट्रांग होगा। Ka क्या है, वैसे डायमेंशनल लेस यूनिट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है पहले कि आयनाइजेशन कांस्टेंट, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, the ionization constant of HF is 3.2 into 10 raised to the power minus 4. 3.2 into 10 raised to the power minus 4. Calculate the degree of dissociation of HF. Calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation of HF. Calculate degree of dissociation of HF in its 0.02 capital M solution, ठीक है, and calculate the concentration of all species ठीक है ना, in the solution and its pH ठीक है ना, pH भी निकालना है। तो क्या बोल रखा, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है HF का वो आपको दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट HF का। आपको एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है HF का, 0.2 मोल सॉल्यूशन में आपको बताना है, और हर स्पीसीज की कंसंट्रेशन निकालनी है और पीएच भी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या क्या चीजें दी है पहले वो लिख लेते हैं। तो HF क्या हुआ आपके पास, डिसोसिएट हुआ है ना, HF क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। आपको क्या क्या दे रखा वो हम बात कर लेते हैं। तो HF का डिसोसिएशन हो रहा है ना, HF का, तो HF जब टूटेगा है ना, तो HF कैसे टूटेगा, इस तरीके से HF इस तरीके से आपके पास टूटेगा है ना। HF को आप क्या मिलाओगे, क्योंकि HF को एक्वा सॉल्यूशन बोला है ना उसने, तो इसको आप वाटर में मिलाना पड़ेगा है ना। वाटर में आप मिला रहे हो उसको लिक्विड में, तो ये जब
ब्रेक होगा तो कैसे बनेगा, H3O प्लस बनेगा और प्लस F नेगेटिव बन जाएगा, है ना, ये आपके पास बन जाएगा। और Ka आपको दिया है, यहाँ पे आपको Ka की वैल्यू दी है, इसका जो आयनेशन कांस्टेंट है Ka वो हमको दिया है कितना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये आपको दिया है ना। तो हम बात करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको HF की दे रखी है कितनी, 0.02 दे रखी है ना, इसकी कितनी दे रखी है, 0.02। इनिशियल कंसंट्रेशन ये दी है 0.02 दी है, अभी तो ये बना ही नहीं तो ये 0 होगा। अच्छा, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी रिएक्शन, सपोज अल्फा डिसोसिएट हुआ इससे, अगर यहाँ एक से एक H3O प्लस और एक F नेगेटिव बन रहा, अल्फा से अल्फा बनेगा, तो बचा कितना भाई, जाएगा कितना, अगर 0.02 से सपोज समझ ना, यहाँ HF के आगे 1 मोल है तो उधर भी 1 है, तो 1 से 1 बन रहा, तो अल्फा से अल्फा बनेगा, 0.02 से 0.02 अल्फा बनेगा, तो बचा कितना, 0.02 से आपके पास 0.02 अल्फा चले गया, गया कितना, डिसोसिएट कितना हुआ, 0.02 अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, टोटल 0.02 था, उसमें से 0.02 अल्फा चले गया, है ना। अब इधर जितना गया उतना ही तो बनेगा, 0.02 अल्फा, और यहाँ पे भी 0.02 अल्फा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई। अब हमें पता है कि क्या Ka कितना होता है, Ka वो आपके पास हो जाएगा H3O प्लस की कंसंट्रेशन और F नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, और इधर आपके पास HF की कंसंट्रेशन। अब Kf आपको Ka की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी, Ka की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू H3O प्लस आपके पास कितना है, 0.02 अल्फा, और ये भी आपके पास क्या है, 0.02 अल्फा, है ना, दोनों 0.02 अल्फा, नीचे कितना है, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, है ना। अब आप कैलकुलेट करोगे इसको, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, आप देखो आप 0.02 इंटू 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप देखो 0.02 आप कॉमन ले लो, 0.02 तो अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा, तो 0.02 से 0.02 कट गया, बचा कितना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0.02 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। इतना आपके पास आ गया, है ना, इतना आपके पास आ गया, ठीक है ना। आप देखो अल्फा तो बहुत छोटा होता है, अल्फा क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, अल्फा बहुत छोटी, तो एक में से अगर अल्फा माइनस भी कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर नीचे हम अल्फा को नेगलेक्ट कर ले तो एक में से ना के बराबर कुछ जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो नीचे की वैल्यू अगर हम नेगलेक्ट कर ले, और नीचे की वैल्यू नेगलेक्ट करके भी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कर सकते हैं इस पार्ट को नेगलेक्ट, क्योंकि क्या है, अल्फा बहुत छोटा है भाई, अल्फा समझ रहे हो बहुत छोटा, तो एक में से आप ना के बराबर माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा, तो नीचे 1 ही बचेगा, पूरी क्वांटिटी 0 कितनी हो जाएगी, 0.02 अल्फा इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर है, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर आपका लगभग के पास इतना आपके पास ये आ जाएगा, है ना, इतना आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप किसको सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 0.02, तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, इधर 10 की पावर आप लगा दो 2, है ना, और यहाँ से भी हटा दो, इधर लगा दो 10 की पावर 1, तो 2 से कट जाएगा 16 टाइम, तो अल्फा स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू इसको आप करो तो 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर 2, है ना, एक 10 से एक 10 तो ये कट जाएगा यहाँ पर, है ना, एक 10 से एक 10, 0.02 था ना, एक से एक एक कट जाएगा, 2 और 1, तो माइनस 4 और प्लस 1 आपके पास माइनस 3 के आसपास आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3, है ना, के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर माइनस 3। तो अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपके पास लगभग, आप जो क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो ऊपर, आप 1 माइनस अल्फा को उधर जाके क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसको नेगलेक्ट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 की पावर माइनस 4 दिया है ना, 10 की पावर माइनस 4 आपको दिया है, और नीचे आपके पास 3.2 है,
तो यहाँ से हटा 3.2 1 आएगा, यहाँ से हटाओ आप 2, 1 और 2, तो 2 1 से कटा -4 +1 -3। इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो 1 माइनस अल्फा को ना नेग्लेक्ट करो, उसको ले लो और यह करो, है ना। तो आपके पास जो भी है अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको सॉल्व करके दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +0.12 और एक आएगी -0.12, दो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो नेगेटिव को तो हम ले नहीं सकते, तो पॉजिटिव वैल्यू माननी पड़ेगी ये, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर लो, तो 0.12 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.12, है ना। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास 0.12 है, तो आप सबका निकाल सकते हो, है ना। अब HF तो हमें पता था, H3O+ का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल दोगे, 0.02 अल्फा आपको दे रखा है ना, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लो 0.02 इंटू आपके पास 0.12, कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 10⁻³ के आसपास आ रहा है। और यही आपके पास किसकी भी है, F नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन तो यही है, तो कंसंट्रेशन आपको निकल गई। तो ऐसे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस की, और न्यूमेरिकल करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।